इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परिणाम, राहुल ने ट्विटर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा, सरकार की सुन रहा है ट्विटर, हमें ट्विटर पर दिखी थी आशा की किरण। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा त्रिपुरा, इस हफ्ते पार्टी नेताओं पर हुए हमले की करेगा जांच। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के लिए पीएम मोदी को लिखा खत। कहा, बिना जनगणना पिछड़ों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का नहीं हो सकेगा सही आकलन। तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला। कहा, पीएम ने अभी तक मुलाकात का नहीं दिया वक्त, नीतीश को अपनी हैसियत समझने को कहा। सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने पेश किया पहला पेपरलेस बजट। एआईएडीएमके ने किया बॉयकॉट। पंजाब में अमृतसर के रिहायशी इलाकों में एक घर के बाहर ग्रेनेड मिला। मौके पर पहुंची बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीम, खुले एरिया में बम को किया गया डिफ्यूज। अमृतसर की डीसीपी के मुताबिक रणजीत एवेन्यू इलाके में सुबह सफाई के दौरान दिखी थी संदिग्ध चीज, जांच में हुआ ग्रेनेड का खुलासा। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में तबाही फैलने की बड़ी साजिश नाकाम हुई। आतंकवादियों के पास से लंबे समय के बाद विदेश में बने आरपीजी बरामद। AK-47 के अलावा रॉकेट लॉन्चर या ग्रेनेड भी मिले। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी को किया ढेर। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा। आतंकवादियों की फायरिंग में सीआरपीएफ और सेना का एक जवान जख्मी हुआ। 2 सिविलियंस को भी लगी गोली। सभी लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। आईजी विजय कुमार बोले, रात में एक बिल्डिंग से बीएसएफ की कॉन्वॉय पर आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। रात में रॉकेट लॉन्चर यूज कर आतंकी को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत। राजौरी में बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड से हमला। हमले में बीजेपी नेता के 4 साल के भतीजे की मौत। आतंकियों ने बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर को बनाया निशाना। ग्रेनेड हमले में बीजेपी नेता के घर के 7 लोग घायल। राजौरी में बीजेपी नेता घर पर हुए ग्रेनेड अटैक के खिलाफ लोकल्स ने सड़क पर किया प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी रही मौजूद। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड हमले की निंदा की। कहा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। डाडसारा त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी रहे मौजूद। समिट में पीएम मोदी बोले, नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से नया परिवर्तन आएगा। आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी ही। नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी कचरे से कंचन के अभियान की कड़ी है। पीएम ने कहा, पॉलिसी के जरिए 10,000 करोड़ का निवेश आएगा। ये पॉलिसी देश को आर्थिक ऊर्जा में सहयोग देगी। नई पॉलिसी से हजारों रोजगार के अवसर आएंगे। मोदी बोले, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। पीएम ने बताया, पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर फ्री होगा रजिस्ट्रेशन। पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट। नरेंद्र मोदी बोले, अगले 25 साल देश के लिए काफी महत्वपूर्ण। 25 साल में बड़े बदलाव आएंगे। लाहौल स्पीति से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीर कैमरे में कैद। लाहौल स्पीति में पहाड़ धंसने के कारण चंद्रभागा नदी का बहाव रुका। नदी में बनी झील। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से गिर रहे हैं बड़े बड़े चट्टान। किन्नौर में पहाड़ गिरने के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज सुबह 2 और शव बरामद। मरने वालों की संख्या 15 हुई। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी को पीटने पर बवाल बढ़ा। बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का डीसीपी दफ्तर के सामने मिडनाइट धरना। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता ने डीसीपी दफ्तर के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम के नारे लगाए। कानपुर की घटना पर नवाब मलिक बोले, ये साफ दिखाता है कि आरएसएस और बीजेपी आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में बवाल। पुलिस ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसानों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान, पुलिस ने जबरन बस में बैठाकर हटाया। हाईवे पर जाम लगा। प्रदर्शनकारी किसानों के पास से पुलिस ने बरामद की तलवार। हाईवे पर काफी देर तक बनी रही अफरा तफरी। हैदराबाद में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने रोका मंत्री तलासानी और महमूद अली का कॉन्वॉय। राज्य में सरकारी नौकरी को लेकर किया प्रदर्शन। कॉन्वॉय की गाड़ियों पर चढ़ गए प्रोटेस्टर्स। पुलिस के रोकने पर हुई जबरदस्त धक्का। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बनाई एसआईटी। एसीपी लेवल का अधिकारी करेगा टीम को लीड। जांच के बाद एसआईटी की टीम क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी को देगी अपनी रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या का बयान। देश को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों की रचना युवा मोर्चा ने की। इन कार्यक्रमों का शुभारंभ 15 अगस्त पर होगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए चल रही है रिहर्सल के दौरान दिखा खूबसूरत नजारा। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू में ड्रोन से भी निगरानी कर रही है पुलिस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की टीम के पर्वतीय अभियान को दिखाई हरी झंडी। डीआरडीओ भवन से हुई शुरुआत। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह बोले, आजादी के 100 साल पूरे होने तक हमें श्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनना है, जो किसी पर हमला नहीं करेगा लेकिन बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का उद्घाटन किया। नेशनल स्टेडियम के सामने अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री ने खुद भी लगाई दौड़। मुंबई में फिट इंडिया फ्रीडम रन में एनएसजी कमांडोज भी हुए शामिल। एनएसजी के 40 कमांडो ने गेटवे ऑफ इंडिया से लगाई दौड़। वाघा अटारी बॉर्डर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को दिखाई गई हरी झंडी। बीएसएफ के जवानों ने लगाई दौड़। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में देश भर में फ्रीडम रन का हुआ आयोजन। 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस ने 2 फ्रेश क्रूड बम बरामद किए। विधायक नौशाद सिद्दीकी के घर के पास मिले क्रूड बम। वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। देश छोड़कर जाने पर लगी रोक। ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने दी जानकारी। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। अधिकारियों के साथ बैठकर हालात की समीक्षा की। योगी ने कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के पानी छोड़ने के कारण उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित। 600 से अधिक गांव पर पड़ा संकट। पटना में गंगा नदी का पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई घाट डूबे। नागपंचमी पर सैलाब के बीच मंदिर में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के बनारस में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आई। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। बाढ़ में फंसे लोगों तक नाव के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के भानगढ़ गांव में बारिश के बाद बाढ़ के पानी ने आदिवासियों का अनाज और खाना पकाने का सामान खराब किया। लोगों ने लगाया आरोप, कोई सरकारी कर्मचारी मदद के लिए नहीं आया। मुंबई में लगातार दूसरे दिन सरकारी और बीएमसी केंद्रों पर नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा ताला। वैक्सीन नहीं होने के बावजूद धारावी के वैक्सीनेशन सेंटर में लगे टीके। करीब 500 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने किया आयोजन। महाराष्ट्र के बीड में युवा सेना ने रखा युवा संवाद कार्यक्रम। समारोह में उमड़ी भीड़ ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। कार्यक्रम पर एमएनएस ने कसा तंज, कहा नाटक बंद है। राजनीतिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी है, लेकिन राजनीतिक नाटक चालू है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बुलाई विशेषज्ञों की बैठक। राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की बात। कर्नाटक में बच्चों में बढ़े कोरोना के केस। कर्नाटक के सीएम ने बॉर्डर पर सख्ती का किया ऐलान। देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले। 585 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 21,445 नए केस। 24 घंटे में 160 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट का बड़ा खतरा। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की मौत। मुंबई में पहली घटना। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 मरीजों की मौत। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से मरने वालों की संख्या 4 हुई। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बड़े पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के मामले। हर रोज आ रहे हैं 5 से 6 नए मरीज। अस्पताल को ज्यादा बेड्स की जरूरत। दिल्ली में बेड्स की उपलब्धता पर एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार का बयान। 2000 में से 1000 बेड्स पर गैर कोविड रोगियों का कब्जा। रोज 100 से 110 गैर कोविड मरीज हो रहे हैं भर्ती। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 मृत लोगों के नाम। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुआ जारी। सीएमओ बोले, किसी के मृत व्यक्ति का आधार कार्ड लाकर लगवाई वैक्सीन। जांच के लिए भेजी गई टीम। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऐप किया लॉन्च। ऐप परियोजनाओं की निगरानी और उन्हें समय पर पूरा करने में करेगा मदद। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के पुजारी हुए परेशान। कोविड के कारण मंदिर बंद होने की वजह से आजीविका के साधन हुए खत्म। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खास पूजा। नागपंचमी पर मंदिर परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आधी रात 12 बजे खोले गए। बिन श्रद्धालुओं की हुई पूजा। कानपुर में मनाई गई नागपंचमी। श्रद्धालुओं ने की नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा। सांप को पिलाया दूध। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम क्लियर कराने में जुटी डीसीपी ट्रैफिक और बाकी पुलिसकर्मी। बिहार के बोधगया में शर्मनाक वारदात। शेल्टर होम में रहने वाली एक लड़की ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। जिला प्रशासन ने मामले में दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने रक्षाबंधन के दिए महिलाओं को फ्री यात्रा करने का ऐलान। रोडवेज की बसों में महिलाओं को एक मास्क और एक राखी दी जाएगी। वडोदरा के एक स्कूल ने इकट्ठा की 30,000 राखियां। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भेजी जाएंगी राखियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कर रही है बच्चों की मदद। एलओसी के पास रहने वालों को दे रही है कम्युनिटी क्लासेस। वाराणसी के केदार घाट पर युवा चेतना संस्था ने धर्म सम्राट कारपात्री जी महाराज की जयंती मनाई। संस्था के संयोजक रोहित कुमार सिंह ने दिल्ली से वाराणसी तक धर्म सम्राट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की। रोहित कुमार सिंह की केंद्र सरकार से मांग, स्वामी करपात्री जी महाराज की याद में डाक टिकट जारी किया जाए। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने पुराने गढ़ कांधार और दक्षिणी शहर लश्करगाह पर किया कब्जा। कांधार एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिए भागे सरकारी अधिकारी। अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर भी तालिबान ने किया कब्जा। शहर में जगह जगह नजर आए तालिबान के आतंकी। काबुल में अपना दूतावास बंद करने की तैयारी में अमेरिका। दूतावास कर्मचारियों को वापसी के लिए 3,000 और सैनिक भेज रहा है अमेरिका।
कनाडा भी काबुल में अपने दूतावास बंद करने के लिए भेज रहा है स्पेशल फोर्स। अपने नागरिकों की वापसी के लिए करीब 600 जवानों को भेज रहा है ब्रिटेन। इंग्लैंड के फ्लाईमाउथ शहर में हथियारबंद शख्स ने अंधाधुंध गोलीबारी की, 6 की मौत, कई घायल। चीन के हुबई प्रांत में बाढ़ ने मचाई तबाही, 21 लोगों की मौत, 4 लापता। जापान के कई हिस्सों में भी बाढ़ ने कहर ढाया, नागासाकी में कीचड़ आने के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पहुंचे आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर। दर्शन के बाद बोली, जल्द विशाखापट्टनम में शुरू करूंगी ट्रेनिंग एकेडमी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत, पहले दिन 3 विकेट पर बनाए 276 रन, केएल राहुल ने जमाया शतक। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर लगातार हो रही है पैसों की बारिश। 2 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित करेगी यूपी सरकार। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे 27 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। उमर कौशिक की चोर निकल के भागा में नजर आएंगे सनी कौशल और यामी गौतम। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होगी। पायरेसी का शिकार हुई शेरशाह, ऑनलाइन लीक हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म शेरशाह, रिलीज से पहले ही एचडी में देखी गई फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।